वामे सिंदूरदाने च वामे चैव द्विरागमे वामे शनैकशय्यायाम। वामे के बाद खंडकार शनैकशय्यायाम भजेज्जाया प्रियार्थिनी। तो व्रतबंध में, व्रतबंध किसे कहते हैं? व्रतबंध किसे कहा जाता है? उपनयन संस्कार। हाँ, कौन बोला? अभिषेक दुबे। अरे वाह, आपसे उम्मीद थी मुझे। बहुत अच्छा। व्रतबंधे विवाहे और विवाह संस्कार में, उपनयन संस्कार में चतुर्थी कर्म होता है, आप जानते होंगे। विवाह के बाद भी चतुर्थी कर्म होता है और उपनयन संस्कार के बाद भी चतुर्थी कर्म होता है। तो वहां पर और फिर असह भोजने, साथ में जब भोजन कर रहे हो। व्रते दाने, व्रत में अथवा दान में अथवा व्रत के निमित्त किया हुआ दान में। मखे मतलब यज्ञ, मखे मतलब यज्ञ में। श्राद्धे, श्राद्ध में तो श्राद्ध तो पत्नी है, तो वो है ना नांदी श्राद्ध इत्यादि। पत्नी तिष्ठति दक्षिणे, पत्नी कहाँ तिष्ठति? कुत्र तिष्ठति? दक्षिण, दाएं में बैठती है। ठीक है। और वाम में कब बैठती है? तो वामे सिंदूर दाने च, वामे चैव द्विरागमे, सिंदूर दान के समय और द्विरागमन के समय और सय्यायाम वामे प्रियार्थिनी जाया उपविशति। ठीक है। तो ये पत्नी वाम के लिए हो गया, इसके पहले दक्षिण के लिए बता दिया गया। तो दाएं और बाएं आप कंफर्म हो गया। मुख्य रूप से अब यहाँ पर हमें ये कहना है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या अब ये किस में आएगा? तो मखे, यज्ञ, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कर्म शुभ कर्म यज्ञ है। तो यज्ञ में पत्नी को दक्षिण में बैठाया गया। अब हम आगे चलेंगे। तिराचम्य, 3 बार आचमन करना है। तो तिराचम्य में सबसे पहले ओम के, आप लोग जानते, बोलिए मंत्र। ओम केशवाय नमः, माधवाय नारायणाय नमः। अच्छा, बीच में माधवाय नमः कौन बोले थे? बीच में माधवाय नमः कौन बोले थे? मैं अभी देखा नहीं। बीच में कोई 2-3 नंबर में माधवाय। सुमित संगर, सुमित शर्मा जी, अपना नाम आप सही कर लेंगे। समित शर्मा लिखा हुआ था अभी। हाँ, समित शर्मा। स का ऊ कहाँ गया? चलिए, वो भूल गए। अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं, उसको आप लिख लीजिएगा सुमित जी। अब आगे चलते हैं। तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 बार आचमन करना चाहिए। और हस्त प्रक्षालनम, हाथ धुलना चाहिए। ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र से। तो हम आगे चलेंगे। अब आप ये सब जानते हैं कर्मकांड विषयक, लेकिन एक बार संक्षिप्त में आगे चल सकते हैं, या ये चले अथवा विस्तृत क्या चलना चाहिए? आप जैसा बोलेंगे आपके अनुसार ही चला जाएगा। शिष्याज्ञा सर्वोपरि। नहीं, शिष्यों के अनुसार क्या है? आधुनिक जो शिक्षा है, यह शिक्षक प्रधान शिक्षा नहीं है, यह शिष्य प्रधान शिक्षा है। ठीक है। मतलब यहां पर छात्र के अनुसार, छात्र केंद्रित शिक्षा बोला जाता है। तो छात्र के अनुसार शिक्षा दी जाती है। और गुरु जो चाहे वो शिक्षा दे तो बालक लेगा तब तो। ठीक है। तो यहां पर शिक्षा छात्र केंद्रित है। तो आप
कर्मकांड में किस विषय को पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब विषय आपको पढ़ा दिया जा चुका है। भले यदि विस्मृत हो चुके होंगे तो एक बार पुनः पढ़ा दिया जाएगा, और यदि आप पढ़ चुके हैं तो फिर हम आगे चलेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे तो एक बार और पढ़ा देंगे। आगे कोई कुछ बोल नहीं रहे। आगे चलते हैं गुरुजी। अच्छा, मतलब मुकुंद झा के अनुसार आगे चला जाए। तो हम सबसे पहले मुकुंद जी से पूछ लेते हैं, आपको आता है ना, तब तो आगे चलेंगे। नहीं, क्योंकि शिक्षा का प्रथम नियम है पूर्व ज्ञान के अनुसार आगे चलना। तो आपको पहले पूर्व ज्ञान होगा तब आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो और आगे तुषार दीक्षित, अखिलेश शर्मा, राजू शर्मा, सुमित शर्मा, अरे वाह, शर्मा ब्राह्मण लोगों का यहाँ पर पुरातन, बहुत अच्छा। चलिए, तो बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आगे चलते हैं गुरुजी। हाँ हाँ, आगे चलते हैं। तो गणेश पूजन एक बार मैं चाहूंगा, मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। गणेश पूजन लगभग आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो तिराचम इत्यादि के करके, पवित्र धारण करके, शरीर शुद्धि पवित्रीकरण करके, स्वस्ति बात तिलक इत्यादि करके, फिर स्वस्ति बात इत्यादि करना है, फिर संकल्प करना है, दीप पूजन करना है, और फिर गणेश पूजन, गणेश गौरी का पूजन करना है। गौरी गणेश पूजन में, गणेश गौरी पूजन में सबसे क्या नाम है, षोडशोपचार पूजन करना है। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो हम आगे चलेंगे। नहीं, यहाँ पर कुछ छात्र बोल रहे गुरुजी हमें पहले पढ़ाइए, वो तो ठीक है, वो तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलेंगे। तो कुछ चीज आप जान लीजिए, पुष्प कैसे चढ़ाते हैं, पुष्प को कैसे उतारा जाता है, इत्यादि विषय सब पढ़ा दिया जा चुका है। हम कलश में चलेंगे कुल मिलाकर के। हाँ, अब बच्चे कुछ खुश दिख रहे हैं, तो भी गणेश पूजन, कितने बार गणेश पूजन भूल जा रहे हैं पढ़ के, तो कोई बात नहीं है, आपको अब कलश पूजन पढ़ना है। तो कलश पूजन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आपके पास ग्रह शांति है? नहीं। आपके पास जब ग्रह शांति नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? अरे महाराज, आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो पुस्तक कम से कम खरीद लेते कल तक। चलिए, कोई बात नहीं है गुरुजी, तो एक ही तो नाम, एक ही स्थान से तो आ ही रहा है आवाज। जिसके पास है वो तो हाँ बोलेंगे, जिसके पास कुछ नहीं है। तुषार दीक्षित, यहाँ से 5 किलोमीटर इसका घर। तुषार दीक्षित यहाँ से 5 किलोमीटर इसका घर है, लेकिन गुरुकुल में आ नहीं सकते, ये तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। चलिए, आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। प्रथम कर्मकांड विषय में हम लोग पढ़ेंगे भूमि स्पर्श करने का मंत्र। हरे ओम माहि दियो परे थे बेचाना एमंजदन्यम मेमिक्षाताम। हरे ओम वदन्तु सर्वे। हरे ओम माहे दियो परे देवे
पिबरेतान्नो भरीमभिः। बस 2 बार और 5 बार बोलना है। बोलिए बोलिए बोलिए। यो हो महेद्यो हो पृथिवी विप्रेतानो आपके पास ग्रह शांति नहीं है तो मैं आपको तत्काल एक उपाय बताता हूँ। नित्य कर्म तो होगा ही घर में, उसमें ये मंत्र दिया हुआ है तो आप स्वर तो नहीं लगा पाएंगे, उसमें नहीं दिया है, लेकिन मंत्र तो बोल ही पाएंगे। तो जो महानुभावों के पास पुस्तक नहीं है वो नित्य कर्म ले लें। ठीक है अभिषेक जी। हाँ तुषार, हाँ इस मंत्र को उच्चारण कीजिए आप, तुषार दीक्षित। बहुत अच्छा। इससे क्या करते हैं, भूमि स्पृष्टवाद, भूमि को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये भूमि स्पर्श करने का मंत्र है, महिद्यो हो। हाँ अभिषेक दुबे बोलो मंत्र। मुझे पुस्तक नहीं है मेरे पास, अभी मैं उपाय बताया था ना, वो भी नहीं है। क्या बताएं आपको, हम शब्द नहीं हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ सुमित शर्मा बोलिए मंत्र को। गुरुजी पुस्तक नहीं है। वो आज आ जाएगा, गुरुजी मंगवाए थे। हाँ ठीक ठीक है ना, ठीक है चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं। और अखिलेश, हाँ मंत्र बोलो। हरि ओम महेद्यो पृथिवी जनाइमन् जतन्यमिक्षताम विप्रेतानो भरीमभिः। हाँ बहुत अच्छा। हाँ मुकुंद। हरिः ओम महेद्यो पृथिवी च न इमञ्जरण्यमिक्षताम् विप्रेतान्नो भरीमभिः। अरे 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 भाई धीरे धीरे। भारे माँ भी, माँ भी कौन सा दुश्मनी हो गया, उसको स्पीड से क्यों बोल रहे हैं, सबको क्रम से। अब मुकुंद का सबसे फेवरेट विषय है वेद, सबसे जल्दी याद होता है स्वर। राजकुमार शर्मा जी बताइए। राजकुमार मौनी का अवतार क्यों लिए बैठे हैं आप? राजकुमार आवाज पहुंच रही है? जी गुरुजी आपकी आवाज रही है। तो बोल लो महाराज कृपा करो। हरि ओम महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञमिक्षतां पिप्रेतान्नो भरीमभिः। बस ये तो करना है। और कौन बचे हैं, शेष कौन है? अच्छा दो छात्रों के पास पुस्तक नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको भेज दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा आपको। वहां पर यदि आसपास में दुकान है तो खरीद लीजिए। नित्य कर्म तो होगा ही घर में महाराज, नित्य कर्म मतलब आप चलिए कोई बात नहीं, होता है। आगे चलते हैं। तो इससे क्या करते हैं, भूमि स्पर्श करते हैं। हाँ अब सप्त धान्यम विकिरेत,
असप्त धान्य को वहां पर विकीर्ण करते हैं उस भूमि के ऊपर। ओखाधायाः सामावादन्तासो मेना सहाराग्न्या। ओखाधायाः सामावादन्तासो मेना सहाराग्न्या। ओखरयः समावतो ओखाधायाः सामावादन्तासो मेना सहाराग्न्या। पांच बार बोलिए। जसमय करेणोति ब्राह्मणस्तर्गो राजन् पारयामसे। दशमय जसमय करेणोति ब्राह्मणस्तर्गो राजन् पारयामसे। जसमय ओखाधायाः सामावादन्तासो मेना सहाराग्न्या। जसमय करेणोति ब्राह्मणस्तर्गो राजन् पारयामसि। दशमय ओखाधायाः सामावादन्तासो मेना सहाराग्न्या। जसमय करेणोति ब्राह्मणस्तर्गो राजन् पारयामसि। रनिंग हाँ, सबको समझ में आ गया उच्चारण प्रक्रिया? हाँ, तुषार दीक्षित बोलो। ओखाधायाः समावदन्तो मेना सहाराग्न्या। जसमय करेणोति ब्राह्मणस्तर्गो राजन् पारयामसे। हाँ, तुषार आराम से बैठ जाओ, बैठो, खड़े हो क्या? आराम से बैठ करके आराम से, हाथ दिख ही नहीं रहा है, केवल पूरा स्वर सहित पढ़ाया गया तो स्वर सहित बोलना है। मोबाइल को सामने रख लो ना, आराम से बैठ जाओ गद्दी पे, अपनी गद्दी, ठीक है? चलो आगे। हाँ, कौन? मुकुंद बोलो। ओखाधायाः समावदन्तासो मेना सहाराग्न्या।
जसमय क्रेणोत ब्राह्मणस्तगो राजन् पारयामसि। हाँ आगे राजकुमार। ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। अखिलेश। सोमेन सह राज्ञा चलिए और अभिषेक सुमित जी आपके पास पुस्तक ही नहीं है। अभिषेक जी नित्य कर्म लाए किसी के यहाँ से? ला लेंगे आज। चलो अच्छा है, कम से कम नित्य कर्म तो रखो बाबू। ठीक है, कल से रखेंगे। कल मैं बता दिया कर था, रहे हैं। मालूम है कर्मकांड विषय वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे उस पे। चले अब आगे चलते हैं। अब इसमें इससे क्या, इस मंत्र से क्या होता है? सप्तधान्य। हाँ, धान्य धान्य का विकिरण किया जाता है। अब हम आगे चलेंगे तो अब कलश, धान्योपरि कलशम स्थापित, अब कलश रखेंगे। ठीक है, क्रम से। अब ये क्रम से कम क्रम तो लिख ही लेना चाहिए आप लोगों को, क्रम तो लिख लीजिए। टिप्पणी पुस्तिका कॉपी में आप सबसे पहले क्या करना है, भूमि स्पर्श करना है। भूमि स्पर्श करना है मतलब यदि भूमि स्पर्श कर सकता है, भूमि नहीं है तो फिर वहां पर भूमि अच्छे मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी को रखिए अच्छी तरह से। ठीक है, उसी को स्पर्श करना है तो मिट्टी रखिए। उसके बाद उस पर सप्त धान्य विकिरण करना है, अच्छी तरह से रख देना है। अब जो मंत्र बताया जाएगा इससे उस सप्त धान्य के ऊपर कलश स्थापन करना है। अभी फिलहाल कलश में कुछ नहीं है, खाली कलश है। क्रम से चलेंगे, एक एक मंत्र से एक एक चीज कलश में रखा जाएगा। ठीक है, आज घरा कालशम जातवा विशंत विंधवा, आज घरा कालशम जातवा विशंत फिर से पुनः बोलिए, आज घरा सुनिए सुनिए सुनिए, आज घरा कालशम जातवा विशंत विंधवा, हाँ दो बार और बोलिए। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, आपको हो गया है मंत्र फ्रेश, अच्छी तरह समझ में आ गया, पढ़ लीजिए। जी हाँ सुमित जी, जी तो बोलिए। क्या हुआ सुमित? बुरी पुस्तक नहीं है। अरे बाबू तो जी क्यों बोल रहे हो? चलिए कोई बात नहीं। सुमित शर्मा, कल तक पुस्तक ले लेना, देख लो, आसपास मिल जाएगा ना, तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है पुस्तकें। मंगवाए थे गुरुजी, आज आ जाएगा। हाँ ठीक 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 है, ऑनलाइन भी पुस्तक उपलब्ध है बाबू, नहीं तो आपको भेज दिया जाएगा। सेंड आज मैं भेज देता हूँ, मैं विश्वास जी को भेज दूंगा उस नंबर से, जिस नंबर से लिंक भेजा गया है उसी पे आपको भेज दिया जाएगा। आप तीनों पुस्तक, ग्रह शांति और जो भी ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं सब आपको भेज दिया जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ अभिषेक, अच्छा अभिषेक से पूछना ही नहीं अभी तो, उनके पास बोलो पुस्तक नहीं। हाँ तुषार बोलो, मंत्र उच्चारण कीजिए तुषार। तुषार मंत्र उच्चारण। कलशं अभी तो आधा मंत्र पढ़ा है ना मैं। हाँ जी। तो आधा उच्चारण करो। हाँ मुकुंद। आजिघ्र कलशं महजातवाब्बिशं तविन्दावः। चल मैं इसको पूरा कर देता हूँ, समय केवल 1 मिनट शेष है। पुनरोर्जाने वर्तसवासानाः साहसरं दुक्षुभोरोधारा पायसवाती पुनर्मा वेशताद्दरैः। पुनरोच्चानि हाँ ये पुनः इसको कल देखेंगे, आज का समय समाप्त होने वाला है कुछ सेकंड में। आप पुनः इसके बाद व्याकरण कक्षा लगेगी, उसमें उपस्थित होंगे। 15 मिनट आपको अवकाश रहेगा, 15 मिनट का। 15 मिनट आप पुनः उपस्थित होंगे समय अनुसार, ठीक है।